चैत्र नवरात्रि को लेकर प्रसिद्ध विजयासन धाम सकरनपुर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीओर कलेक्टर प्रवीण कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी सकरनपुर पहुंचे। कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने सकरनपुर देवी धाम में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी के बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। गुन्नौर में हुए सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके नाम पर मोहर लग गई है। इस बीच बेटे को लेकर शिवपाल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि आखिर वो क्यों आदित्य यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान किया है, लेकिन मोर्चा बनने के 2 दिन बाद ही ये चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि थर्ड फ्रंट के गठन के बावजूद उनकी पार्टी यूपी में किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मोहम्मद फरहान ने इन सनसनीखेज आरोपों और दावों के साथ ओवैसी की पार्टी की सदस्यता और प्रवक्ता पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि यूपी में तीसरे मोर्चे के गठन के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही ओवैसी ने टिकट के दावेदारों को सहयोगी दलों के प्रचार में जुट जाने को कहा है। सहारनपुर से सपा कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा कि मैंने तो हमेशा कहा कि राम आस्था का विषय है, राम राजनीति की चर्चा का विषय नहीं है। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। इमरान मसूद ने कहा कि मर्यादित आचरण करोगे तो राम मन में मिल जाएंगे। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से बीजेपी का नाम लिए बिना केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर राम मंदिर के उद्घाटन और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि चुनाव जीतने के लिए ये सांप्रदायिक दंगे भी करवा सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 12वीं की परीक्षाएं हाल ही में खत्म हुई हैं। 10वीं के एग्जाम पहले ही आयोजित हो चुके हैं। अब दोनों ही क्लास के नतीजे जारी होने की बारी है। चूंकि परीक्षा खत्म हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट रिलीज होने में वक्त लगेगा। इस बारे में लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। ये देश में चलने वाले रुपयों को छापने, उनकी कीमत स्थिर रखने और बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई को अपनी सेवा देते हुए 90 साल पूरे हो चुके हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर मलयालम फिल्म आडू जीवितम द गोट लाइफ रिलीज के सिनेमाघरों में छाई हुई है। फिल्म 28 मार्च 2024 को वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई और शुरुआत से ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में आडू जीवितम द गोट लाइफ का दबदबा है, लेकिन अब धीरे धीरे फिल्म का कलेक्शन घटता दिखाई दे रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल 2024 में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया। वे फिलहाल सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर है। इस सीजन के पर्पल कैप भी अभी मुस्तफिजुर के पास है, लेकिन वे सीएसके के अगले मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफिजुर बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए हैं।